बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खत्री एंड इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब आपके सामने पेश करते हैं। देखिए कि फाइंड फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये है क्वेश्चन ना। अब इसका जो पार्ट है, अब यानी ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी किस तरह का रेट ऑफ चेंज, अब वो सवाल में बताएगा किस तरीके का। लाइक इन्होंने आपको एक एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, जहां आर होता है वहां इन्होंने क्या लिया है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह की चेंजिंग हुई है, लेट सपोज अगर इनिशियली यानी ए की तरह, यानी ए की तरफ आपको इनिशियली जो रेडियस दिया हुआ था वो 3 था, और वो रेडियस बढ़कर इंक्रीज होकर कितना हो गया 3.1, तो यानी चेंज तो आया 0.1 का। अब इसको फाइंड करने के लिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो ये बोलता है नाउ फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज, नाउ फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसके जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, तो इसमें लिखा हुआ है चेंज इन एरिया, यानी डेल्टा ए का मतलब क्या है, चेंज इन एरिया, एंड चेंज इन एक्स यानी चेंज इन रेडियस, या फिर बस रेडियस कह लें आप इसको। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स जो है यानी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ जो थी या ओरिजिनल रेडियस जो था वो ये है एक्स, देन चेंज इन रेडियस कितना है 0.1 है। ठीक है, फिर ओरिजिनल रेडियस यानी फंक्शन के हिसाब से क्या है, फंक्शन ऑफ 3 है, देन जो चेंज इन एक्स यानी चेंज इन रेडियस कितना है 0.1 नीचे आना है इसके। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 0.1 हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3.1 का स्क्वायर होता है 9.61, फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9.61 पाई में से 9 पाई माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0.61, देन डिवाइड बाय 0.1 करा हमने तो, और पाई की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया डेल्टा यानी चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन रेडियस, तो 19.154। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अच्छा, आपसे गुजारिश ये भी है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए हमारे लिंक को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है बार बार वो एज आ आर है ना, यानी रेडियस है, तो वेयर एक्स रेडियस ऑफ सर्किल, ये बता भी दिया सवाल के अंदर ना। तो जो इनिशियल रेडियस मिला हुआ आपको वो क्या है 2, और चेंज इन रेडियस यानी कि पीछे आया रेडियस b इज इक्वल टू 1.9। ठीक है, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1.9। अब पीछे आने के लिए सूरत में क्या होता है कि एक फॉर्मूला है चेंज इन x का निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डेल्टा एक्स लिखा है माइनस बी, देन आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है 2, फिर उसमें से आपने माइनस किया 1.9, तो चेंज इन रेडियस आया वो कितना है, अभी भी 0.1 ही आया है ना। ठीक है, अब देखें दो तरह के फार्मूले होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो दो तरह के हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसमें क्या था, फंक्शन यानी ये पूरा सिस्टम पहले था, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का आने का अंदेशा था तो इस वजह से क्या किया है, इसके फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया गया है। बुक यानी बुक के अंदर मौजूद है फॉर्मूला ये, तो उसको अगर हम इंक्रीमेंट फार्मूला कहते हैं उसको, उस वाले को, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो अब ये फार्मूला असल में इस तरीके से आप यूज़ करना है, तो जहाँ अब यानी रिवर्स फार्मूला चलेगा, तो जहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स रख दिखा तो यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी, देखें एक ही जगह क्या दिया हुआ है आपको 2, एक ही जगह दिया हुआ है आपको 2। सो अब यहाँ पर आप एक्स की जगह वही 2 रखेंगे, देन चेंज इन एक्स कितना है 0.1, सो 2 माइनस 0.1, ये सारा कुछ जो होने के बाद जो एक स्टेप हमने आपको थोड़ा रोका है स्टेप उसका, तो क्योंकि जगह कम थी हमारे पास स्टेप किल करने के लिए। अब जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन के अंदर आप देखें ना 4/3, जो कि आपको गिवन क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था 4/3, और 3.142 क्या है, ये आपकी पाई की वैल्यू है क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एक्स क्यूब दिया हुआ था यानी 2 का क्यूब, क्योंकि ओरिजिनली क्या है 2 का क्यूब आ गया।
अच्छा, मैं आपको पूरा स्टेप समझाता हूँ इसका। ये देखिए, पहले आप 2 का क्यूब निकाल लेना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप करूँगा तो आपको एक तो बोर फील होगा, तो इस वजह से आपको बोरिंग भी नहीं करना है, तो आपको समझाना भी है। लेकिन तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये तो हो गया 8, ठीक है, सिंपल हो गया। फिर उसके बाद स्टेप ये कर लें कि आप 4/3 कर लें ना, जो DMAS रूल जो होता है ना, वो अप्लाई होगा इसके ऊपर। 4/3 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब को, यानी 8 को, ठीक है। फिर एक कंप्लीट आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1.9 का क्यूब निकालेंगे। जब आप 1.9 का क्यूब निकालेंगे उसको आप क्या करेंगे, 3.142 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन या उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4/3 करेंगे ना, ठीक है। फिर उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद तो 4/3, 4/3 भी कर दें आप इसको ना, इसके लिए ये भी करना पड़ेगा, इसके लिए तो किया ही था आपने। तो इन दोनों को आपस में माइनस कराने के बाद 0.1 से डिवाइड कराने के बाद आंसर आएगा आपका 47.28। बट दोबारा आप स्टेप सुन लें इसका, इन दोनों में जब एक चीज़ कॉमन है वो क्या है, 4/3 ना, 4/3 को आप कॉमन ले लें, उसके बाद ये सारे स्टेप अप्लाई कर लेंगे तो भी ईजी है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो ज़रूर 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक नॉर्मल सी बात की गई है। द प्राइस P इन रुपीज आफ्टर T ईयर इज गिवन बाय P ऑफ T, यानी एक फंक्शन बना दिया गया प्राइस का। वो फंक्शन क्या है, 3t² + t + 1, ठीक है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम T1 यानी 3 ईयर्स टू T2 यानी 3.5 ईयर्स। 3 साल से लेके 3.5 साल तक के दरमियान में जो एक रेट ऑफ, जो 3 साल से लेके 3.5 साल के दरमियान में जो, यानी आधे साल के दरमियान में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया, उसके हिसाब से जो हमने मालूमात करनी है, जो सोल्यूशन करना है वो देखिएगा। तो ये आपका ये हायर वैल्यू जो है, यानी बी की वैल्यू जो है वो क्या है इस वक्त 3.5, ठीक है। और जो लोअर वैल्यू वो ए है, यानी कितनी है वो 3। इन दोनों का डिफरेंस निकालें वो कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फाइंड करना, नाउ फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, प्राइस के हिसाब से 3t² + t + 1, ठीक है, 3t² + t + 1। अब इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल का जो इंक्रीमेंट वाला सिस्टम है वो ये होता है, वो जो आपके पिछले पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में जिक्र कर रहा था मैं इसका, तो वो होता है इंक्रीमेंट वाला सिस्टम, ये है f ऑफ t + Δt - f ऑफ t अपॉन Δt, ठीक है। ना अब आप ये देखें ना, डायरेक्ट t + Δt कर लें अगर आप, तो t कितना है आपके पास 3 है, फिर चेंज इन t कितना है 0.5, तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3.5 बन जाएगा, ठीक है। फिर f ऑफ t कितना है, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, वो है 3, तो ये कितना हो गया आपका, अब ये आपने रख लिया, और Δt तो है 0.5, तो ये इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने पुट करना है। मैंने बताया था आपको फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये देखें, ये आपको 3t², यानी जहाँ t था, यानी तो t की जगह क्या आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर, फिर प्लस दोबारा यानी 3t² के बाद फिर प्लस t था, फिर आपका आ जाएगा 3.5, फिर +1 एज अ कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी आपको, देन माइनस, ठीक है, जो फॉर्मूले में आपको दिया हुआ था, फिर आपको 3, फिर उसका 3 का स्क्वायर, यानी अब क्योंकि आप पुट करेंगे तो यानी यहाँ पर आपने जो पुट करी वो b की वैल्यू थी, यहाँ आपने a की वैल्यू पुट करनी, a कितना है 3 है, तो 3t की जगह पर 3 का स्क्वायर, फिर 3 यानी t की जगह पर, और फिर +1 एज अ कांस्टेंट, देन चेंज इन t यानी 0.5, ठीक है। तो 3.5 का जो स्क्वायर है वो होता है 12.25, फिर उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +4.5 करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप इस ब्रैकेट में आ जाएं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 3 = 27, 3 + 1 = 4, तो 27 + 4 = 31, ये आपको माइनस करना है, ये रहा इसमें से। तो इन दोनों को ऐड, मल्टीप्लाई एंड ऐड करने के बाद 41.425 हो गया, देन -31 किया तो ये बचा आपके पास 10.2, 41.25 - 31 / 0.5,
तो 41.25 माइनस 31 किया तो 10.25 हुआ, 10.25 डिवाइड 0.5 किया तो ये 20.5 ईयर्स पर ईयर्स हो गया ना, चेंज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपका पर ईयर है। सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं, लेकिन एक आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा, जो कि आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 के अंदर कहता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी seconds given by the formula. So h of t is equal to minus 16t square plus 80t. तो ये एक फंक्शन दे दिया आपको हाइट का, ठीक है, ये हाइट का एक फंक्शन दे दिया आपको। यकीनन जब बॉल हाइट पर गई होगी तो उसको जाने में वक्त भी लगा होगा और आने में भी वक्त लगा होगा, इसलिए इसमें माइनस एड अप किया गया है, ठीक है। अब ये बोला है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन a इज इक्वल टू 2, यानी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 2, देन b इज इक्वल टू 2.1। तो ये भी याद रखिए। अब ये जो ए और बी में जो फर्क नजर आ रहा है ना आपको, तो देखें ये तो बहुत पॉसिबल समझने वाली बात है कि जो चीज़ ऊपर जाने में मतलब आपको स्पीड, आपकी जो स्पीड जाने में है ना, वो वापसी आने में ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो बी जो इंक्रीज हुआ है वो 2.1 इसीलिए हुआ है कि वापसी आने में स्पीड उसकी लाजमी ज़्यादा थी। फिर आप डेल्टा टी निकालेंगे। डेल्टा टी क्या है आपके पास, बी माइनस ए करके निकल जाता है। तो बी की वैल्यू क्या है 2.1, ए की वैल्यू है 2, दोनों का अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 0.1। नाउ फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फंक्शन क्या बनाया इसका, चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन टाइम, एच यानी वही आपका जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, एच टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी, ये तो फंक्शन हो गया आपका। सो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, अब क्योंकि डायरेक्ट आपने वो वैल्यू रखनी है, क्योंकि टी कितना था 2 और चेंज इन टी कितना था 0.1, इन दोनों को ऐड किया तो 2.1 हो गया। देन डायरेक्ट टी कितना है 2 है, ठीक है। अब फंक्शन के मुताबिक चलेंगे, अब हम इसको लेकर फंक्शन के मुताबिक चलना है। सो जहाँ जहाँ आपको टी नज़र आ रहा है तो वहाँ 2.1 आएगा पहले फंक्शन में, डेल्टा टी वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2.1 आएगा। तो 2.1 का स्क्वायर करना है, फिर -16 से मल्टीप्लाई करना है, 80 मल्टीप्लाई 2.1 करना है, ठीक है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। तो -16 और 2.1 का स्क्वायर क्या है 4.41, ठीक है, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाएं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64, 80 मल्टीप्लाई 2 इज 160, सो 160 माइनस 64। और ये मतलब फिर सिंप्लीफाई करने के बाद सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। मैंने स्टेप क्यों बचाया कि मैंने कहा था कि स्टेप बढ़ रहे हैं, फिर आप होंगे और कुछ आप भी करेंगे ताकि आपका भी दिमाग चले इस बात के ऊपर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें डिमास रूल के तहत, तो आपका आंसर जो है वो चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है 14.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सब्सक्राइब। सो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपसे ये गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी, हमारी भी हौसला अफजाई हो। और यकीनन आपका जो भी आपका फीडबैक आएगा उसको हम ज़रूर एग्री करेंगे और आपका